तो आज जानते हैं टेंसेस को। हालांकि जी हमने बचपन से पढ़े हैं टेंसेस क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और टेंसेस को किस प्रकार से क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट किया जाता है, परंतु आज हम इन्हें कुछ नए अंदाज से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो टेंस तो हम पढ़ेंगे, साथ में आज मैं आपको इस बुक के जितने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इसमें एरर पूछे गए हैं, वो सभी मैं इस टेंस के साथ इम्प्लीमेंट करके बताएंगे। और टेंस के साथ हम स्पॉट्स एंड एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो शुरुआत करते हैं टेंसेस से। तो टेंस को समझने से पहले हम बेसिक सी बात करते हैं वर्ब्स के बारे में, क्योंकि टेंस बेसिकली वर्ब का एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि टेंस समय बताता है। टेंस की परिभाषा यही है कि वो किसी सेंटेंस का टाइम बताता है कि वो जिस सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो पहले हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें क्रिया इस प्रकार होती है, लिखना, लिखना, खेलना और टॉक मतलब बात करना, बोलना, हंसना, खेलना, स्लीप, प्ले। ठीक है, और जो भी एक्शन जो मेन रूप में काम करते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में काम करते हैं, वो सभी मेन वर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसे हम एक्सुलरी वर्ब भी बोलते हैं, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की तीन कैटेगरी होती हैं, बी, हैव और डू। ठीक है, अब बी क्या होती है, बी को समझते हैं। बी में केवल बी नहीं होता, बी के अंदर होता है इज, एम, आर, वाज, वर, और इसमें आप लिख सकते हो बी, बीन, बीइंग, ये भी इसमें आ जाती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। ठीक है, ये हो गई। फिर हैव में आती है आपकी हैज, हैव, हैड। फिर डू, डू के अंदर आपकी आ जाएगी डू, डज, डिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है आपकी मॉडल्स वर्ब। मॉडल्स वर्ब वही होती है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू। ये आपकी होती है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं टेंस की डेफिनेशन की। अब टेंस अब सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, मतलब टेंस वर्ब को सेट करने वाला एक फॉर्म है। इसको हिंदी में बोले तो, इसको हिंदी में एक तरीके से और देखें तो टेंस वर्ब का वह पार्ट होता है जो एक्शन का समय बताता है। टेंस वर्ब का वह पार्ट होता है, अर्थात वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। टेंस वर्ब का वह पार्ट होता है जो एक्शन का टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्ले हॉकी, राहुल हॉकी खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात है जो प्रेजेंट की जा रही है, राहुल हॉकी खेलता है, यहाँ पर बात प्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट है राहुल प्लेड हॉकी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली गई थी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ली गई थी। अब यहाँ से क्या मतलब चेंज हुआ, राहुल हॉकी खेलता था। ठीक है, ये यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है राहुल विल प्ले हॉकी, राहुल हॉकी खेलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंस काम करते हैं वर्ब की सहायता से। अब टेंस की कैटेगरी को समझिए इस प्रकार से। टेंस की तीन कैटेगरी होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों की चार कैटेगरी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक थी हमारी बेसिक बात। अब बात आती है इनके आगे की। यहाँ तक हमने शुरू से ही पढ़ा है, इतना सब कुछ होता है। अब बात आती है आगे इन्हें इम्प्लीमेंट करने की। सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार एरर बनते हैं, अब उनकी बात करते हैं। धीरे धीरे करके हम सबको एक साथ फिनिश करेंगे, तो बने रहें। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम शुरुआत करें तो हमारा पहला ही टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इस टेंस का समय, ये किस प्रकार समय बताता है, हम इसको समझते हैं।
सबसे पहले तो इसकी संरचना समझ लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर कोई इसका सेंटेंस आएगा तो उसकी संरचना इस प्रकार से होगी। उसमें कोई कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा जो किसी काम को कर रहा होगा, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब हम आगे की बात करें तो एक ये पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है, हालांकि ये पॉइंट हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये क्रिया, ये जो मेथड है, ये जो बात है, ये हर जगह ग्रामर के प्रत्येक सेंटेंस में लागू होती है, चाहे वो सेंटेंस से हो, टेंस से हो, या फिर एक्टिव पैसिव से हो, या फिर नरेशन से हो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब सर हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, तो ये भी देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके ही, सी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके आई, वी, यू, दे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे। अब ये तो हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब हमारी वह वर्ब होती है, मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। हमने अभी पढ़ा था मेन वर्ब वो वर्ब होती है जहां पर क्रिया बताकर संपन्न की जाती है, जैसे चलना, हंसना, खेलना, बोना, वॉक, टॉक, स्लीप, स्लैप। ठीक है, मारना, इस प्रकार की क्रियाएं हमारी मेन वर्ब होती है। अब ये मेन वर्ब की जो जितनी फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी प्लूरल होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर वॉक है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल है, लेकिन इसमें एस यस लगा दे तो ये फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, और जो कि सिंगुलर होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्म। ध्यान रखें दोस्तों, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें रखना है और अपने सेंटेंस को सही करना है। अब हम बात करते हैं आई की। थोड़ा दोस्तों आई के साथ हमारा एक एक्सेप्शन निकलता है जिसे आपका जानना थोड़ा जरूरी है। देखो, आई वैसे तो प्लूरल होता है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, पर ये दो जगह पर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। बात समझ में आई? आई वैसे तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, पर ये दो जगह सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, एम और वास के साथ। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब आई दो जगह फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर होने का काम करता है। जैसे कि आप एक बार इसको देखिए, आई एम, जब भी हम आई को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे तो हम आई के साथ एम लेते हैं, वहां पर यह सिंगुलर ही यूज होगा, प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, और जब सिंगुलर यूज होगा तो हमारी सिंगुलर वर्ब ही आएगी, नहीं, जब ये आई सिंगुलर यूज होगा तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और आई वॉज के साथ भी सिंगुलर ही आएगा, और जब आई वॉज के साथ सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, केवल ये दो जगहों पर। लेकिन यहाँ आई हमेशा प्लूरल होता है, आई हैज नहीं होता, आई हैव होता है, और जब हैव हो गया तो आई प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। आई डज नहीं होता, आई डू होता है। ठीक है, आई राइट्स नहीं होता, आई राइट होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है, ये हमारी प्लूरल वर्ब है, और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स की, जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला रूल्स है हमारा हैबिचुअल रिपीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट्स बताता है, रिपीटेशन बताता है, ऐसे एक्शन जो रिपीट होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, प्रतिदिन होते हैं, ऐसे एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। या ऐसे एक्शन जिनमें हैबिट बताई जा रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरीडे, मेरी माता जी प्रतिदिन मंदिर जाती है। ठीक है, यहाँ पर हैबिट बताई जा रही है, हैबिट, उनकी हैबिट है प्रतिदिन मंदिर जाना, एवरीडे।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग। मैं प्रतिदिन जल्दी जगता हूँ, ये मेरी हैबिट है। मैं प्रतिदिन जल्दी जगता हूँ, ये मेरी हैबिट है, और डेली करता हूँ तो ये मेरी रिपीटेशन भी है। ठीक है, बोलो हाँ। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल है माई फादर वर्क्स लेट एट नाइट। ठीक है, माई फादर वर्क्स लेट एट नाइट। यहाँ भी दोस्तों हैबिचुअल रिएक्शन की ही बात हो रही है, एक्शन की ही बात हो रही है। अब तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एलवेज को लेकर। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट। वो हमेशा अपने काम के बारे में बात करता है जब भी वह मुझसे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो टॉक के साथ एस लगा देंगे, टॉक्स। ठीक है, और हमने अभी बात की थी कि जब हैबिट की बात हो रही है, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज वर्क व्हेन एवर ही मीट। वह जब भी मुझसे मिलता है वो अपने ही वो काम के बारे में बात करता है, जब भी मिलता है, मतलब ये हैबिट है उसकी, वो हमेशा ही करता है ऐसा। तो हैबिट की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो हम टेकिंग को हटा देंगे, कंटिन्यूअस को हटाकर इंडेफिनिट बना देंगे। इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 1 कहता है कि जहाँ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन की बात हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्शन हमें हैबिट बता रहा है या रिपीटेशन बता रहा है? तो आपके सामने कुछ शब्द लिखे गए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जो हमेशा हैबिट और रिपीटेशन ही दर्शाते हैं। जैसे एवरीडे, यहाँ पर बात एवरीडे मतलब प्रतिदिन की बात हो रही है, हैबिट है, ये रिपीटेशन है। एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, ये आप याद कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको किसी सेंटेंस को एरर को सही करने में या पहचानने में बहुत जल्दी से आप उसको हल कर पाएंगे, बहुत जल्दी से समझ पाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, डेली, हार्डली, रियरली, स्कारली, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, उसी प्रकार वन अ डे, वन अ वीक और वन अ मंथ। जनरली, यूजुअली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ऑब्सेशनली और नेवर और सेल्डम। ये आपके वर्ड्स हैं जो बताते हैं हैबिचुअल एवं रिपीटेड एक्शन। अब दोस्तों एक नोट लिखा गया है यहाँ पर, हैबिट रिपीटेड एक्शन वर्ड्स आने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। इन वर्डों के आने पर हमारा जो सेंटेंस टेंस का फॉर्म होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आपके सामने कुछ एरर और दिए गए हैं जिससे आप अच्छे से पहचान लें। पहला एरर है ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड एंड नाइट वॉज। अब इसके आगे हमें सेंटेंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमने देखा एवरीडे है, रिपीटेड एक्शन है, तो सीधी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो यहाँ पर इज आर एम लगा है, वर्ब की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हटाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दीजिए। इसी प्रकार यहाँ है ऑफन आया है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो इज एम आर हटाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाकर इसको बना दीजिए। यहाँ पर एस आई एस नहीं आया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आई एम और वास के साथ सिंगुलर होता है और किसी के साथ सिंगुलर नहीं होता है। तो आई यहाँ प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इसीलिए यहाँ पर एस आई एस नहीं लगाया है। एस आई एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा और गलत हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा सेंटेंस है हार्डली, अर्थात ये शब्द आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और यहाँ पर हमें इसको हटाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको रूल नंबर फर्स्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक चीज और समझिए, हमने एक एलवेज वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, तब एलवेज हैबिट बता रहा था, और जब वो हैबिट बताएगा तो मैंने आपको बताया हैबिट और रिपीटेड एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। पर एलवेज इरिटेशन भी बताता है, चिड़चिड़ाहट भी बताता है, और जब एलवेज इरिटेशन बताएगा तब उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आएगा।
सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझें आप देखिए, इसको एग्जांपल लिखते हैं। सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ, ट्रुथ। ठीक है, वो हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसकी हैबिट है, उसकी सच बोलने की आदत है, इसीलिए जहाँ हैबिट की बात हो रही है वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो हमने इज एम आर हटाया, कंटिन्यूअस से इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, वह हमेशा अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन करती है। अब कंप्लेन करने का अर्थ ये है कि भाई यहाँ पर चिड़चिड़ाहट की बात हो रही है, इरिटेशन की बात हो रही है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना बनकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना बनकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। उसी प्रकार ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेनेवर वी मीट, अभी वाला ही सेंटेंस है। यहाँ भी क्या हैबिट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनकर प्रेजेंट इनडेफिनिट ही बनेगा। तो टॉकिंग को हटाकर यहाँ पर आपको टॉक कर देना है, और ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब्स आएगी टॉक्स। ठीक है, उसी प्रकार इसको हटा देना है, हमारा के सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, वह हमेशा डिनर करने के बाद वॉक पर जाता है। ठीक है, ये उसकी हैबिट है, इसीलिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। आशा करता हूँ आपको रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ या यूनिवर्सल फैक्ट बताता है। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल सत्य या यूनिवर्सल तथ्य बताता है। अब इसकी भी एग्जांपल देखिए आप, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पर बात कही गई है कि जो अर्थ है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब ये बात पहले भी सत्य थी और अब भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी, अर्थात यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। यहाँ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूरज है वो ईस्ट से राइज होता है। ये भी सत्य है, पहले भी होता था अब भी होता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार अगर आपके एरर बनते हैं और यहाँ पर किसी कंटिन्यूअस का परफेक्ट का डाल देता है, अगर वो टेंस बना देता है, सेंटेंस बना देता है और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, तो आपको इसे इंडेफिनिट में ही चेंज करना है। नेक्स्ट है आपका प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, यूनिवर्सल ट्रुथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका द पीपल इन एक्सिस्ट टाइम बिलीव दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ, मतलब द पीपल इन एक्सिस्ट टाइम बिलीव दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। ठीक है, मतलब व्यक्ति जो एग्जिस्ट टाइम में रहते थे, मतलब पहले रहते थे, वो मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पर ये तो सत्य नहीं है, सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है। इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बनकर पास्ट बनेगा, इसलिए हमने मूव्स को हटाकर मूव्ड कर दिया, क्योंकि ये बात पहले थी और पहले ही होकर खत्म हो गई, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग, वैज्ञानिक मानते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तुओं को नीचे की ओर आकर्षित करता है। अब ये तो हमारा सत्य है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने माना है और ये मान लिया है और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु को नीचे गिराता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे 2 रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं आखिरी रूल पर और महत्वपूर्ण रूल पर, तीसरे वाले रूल पर, जो कहता है फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स्ड है उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, तो आपको बताता हूं मैं किस प्रकार से आता है। देखो, फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस होता है या फ्यूचर का सेंटेंस होता है, वो 2 प्रकार की बात करता है, फिक्स्ड एक्शन और एक नॉट फिक्स्ड एक्शन। ऐसा एक्शन जो फिक्स है और ऐसा एक्शन जो फिक्स नहीं है। जो एक्शन फिक्स है उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की
स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, या फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल्फ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी फिक्स्ड एक्शन में हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट फिक्स होता है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार हम इनके एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है द पीएम विल गिव्स अ स्पीच टुमेरो। पीएम है वो टुमेरो को स्पीच देगा, ये उसने बात कही है, ये हमने फ्यूचर में लिखा है, लेकिन ये बात हमारी फ्यूचर में फिक्स है। स्पीच देगा और देगा, ये बात हमारी फ्यूचर में फिक्स है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। द पीएम प्राइम मिनिस्टर गिव्स अ स्पीच टुमेरो। ये इस प्रकार भी सही होगा और इस प्रकार भी सही होगा। अगर इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर नो एरर आपको टिक करना है। मैं एक और एग्जांपल दीजिए सर। तो एक और एग्जांपल है द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग। जो आपका मैच है वो इवनिंग में 7 बजे स्टार्ट होगा, ये बात हमारी फिक्स है, 7 बजे होगा और 7 बजे ही होगा। ठीक है, तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं द मैच स्टार्ट्स एट 7 इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बन सकता है। अब इस प्रकार के तर्क ना दीजिए कि बारिश हो गई तो, या फिर रेन डिले कुछ हो गया तो ये बात की बात है, पर ये जो चीज़ है ये फिक्स और नॉट फिक्स के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द ट्रेन लीव्स एट 5:13 इन द इवनिंग। जो ट्रेन है वो 5:13 को लीव करेगी, निकलेगी, ये बात हमारी फिक्स है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। थर्ड देख लीजिए, माई ग्रैंडफादर रिटायर्ड ऑन 26 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिटायर्ड मतलब रिटायर्स हुए थे 26 नवंबर को, ये हमारी बात फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो महत्वपूर्ण रूल थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इनके इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक को और नेगेटिव को भी समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डू या डस का प्रयोग करते हैं शुरुआत में। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को आगे लेते हैं, फिर उसके बाद डू या डस का प्रयोग करते हैं, फिर नेगेटिव के लिए नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं वी डू वी नीड हिम, क्या हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है वी डू नॉट नीड हिम, हमें उसकी जरूरत नहीं है। इससे समझिए, डज शी गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वह कॉलेज जाती है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव बन सकता है शी डजंट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाती है। ठीक है, इस प्रकार आपके एग्जाम्पल हैं, उन्हें आप देख लीजिए और ये आपका टेस्ट है, इसे आप समझिए। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। उससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ने से पहले हम पहले सिंपल पास्ट को पढ़ेंगे, फिर हम सिंपल फ्यूचर को पढ़ेंगे। इस प्रकार हम सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।